नमस्कार मित्रों, आज हमारे सामने एक खबर है और खबर ये है कि ये अखबार में आई खबर है कि रिक्त पद स्कूल में रहेगी शिक्षकों की कमी, छात्रों की पढ़ाई पे आएगा असर। इस प्रकार के हेडिंग रख के एक बुक आई क्या अपने एक अखबार में खबर आई है और इसके बाद लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.23 लाख यानी 1,23,000 से अधिक पद खाली। और उसके बाद लिखा गया है कि इसमें से 84,000 केवल शिक्षकों के पद खाली है। मतलब 84,000 शिक्षकों के पोस्ट खाली है। इसका मतलब समझ सकते हो कि टीचर्स की बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। और उसके बाद एक हेडिंग में लिखा गया है कि पिछली सरकार ने निकाली थी भर्ती, यानी पिछली जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने शिक्षक की भर्ती निकाली है। इसके बाद शिक्षक की अभी तक कोई भर्ती आपके सामने नहीं आने वाली है। बीजेपी की राज में अगर कोई शिक्षक की भर्ती आएगी तो बहुत बड़ी आपके सामने भर्ती आने वाली है। और उसके बाद लिखा गया है कि किस पद में और कौन सी पोस्ट में कितने पद खाली है। उसके बाद लिखा गया है कि प्रिंसिपल के कुल कितने पद है, 17,936 फुल राजस्थान के अंदर कुल इतने पद है, जिसमें से 6,919 पद खाली है। वॉइस प्रिंसिपल के 12,424 पद है वो है, और उसमें से खाली है 11,943 पोस्ट खाली है। व्याख्याता के 55,017 पोस्ट है टोटल, उसमें से 12,618 पद खाली है। वरिष्ठ अध्यापक के 91,054 पोस्ट है टोटल, उसमें से 25,155 पोस्ट खाली है, 25,000 पोस्ट खाली है। इसका मतलब समझ सकते हो कि व्याख्याता की सबसे बड़ी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई पोस्ट खाली है तो वो है व्याख्याता की। और उसके बाद लिखा गया कि अध्यापक के भी 23,017 पोस्ट खाली है। और इस प्रकार ये सभी पोस्टों के बारे में लिखा गया है कि इसका मतलब आप समझ सकते हो कि व्याख्याता के पद और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में सबसे पहले मुझे पूरी संभावना है सेकंड ग्रेड की सबसे पहले वैकेंसी आपके सामने कुछ ही दिनों में और कुछ ही महीनों में आपके सामने आने वाली है। और उसके बाद लिखा गया है स्कूलों में न तो प्रिंसिपल नहीं वरिष्ठ अध्यापक। अच्छा, स्कूलों में अभी पोस्टें बहुत ज़्यादा खाली हैं, छात्रों की पढ़ाई पे इसका सीधा सा असर दिखेगा। और स्कूलों में प्रिंसिपल और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के वरिष्ठ अध्यापक के बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली, बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली अपने देखी और इस प्रकार देखा कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के कितने पद खाली है, उसके कितने पद खाली है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में वरिष्ठ अध्यापक के पद सबसे ज़्यादा खाली है। और उसके बाद अपन बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी अगर हम लोग बात करें तो गणित कि मुझे पूरी संभावना है सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट खाने गणित की आने वाली। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि 699 पोस्टों पीछे वाली बैकलॉग की जुड़ेगी, यानी पीछे 40% नहीं बनने के कारण पोस्ट खाली रह गई थी 699 पिछली इसी के अंदर, क्योंकि बच्चों के 40% दोनों में अलग अलग थे और अलग अलग 40% के बने नहीं, इस कारण पोस्ट खाली रह गई। और उसके बाद लिखा गया है, और ये सबसे बड़ी खबर है, और बेरोजगार युवा काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष है भरत बेनीवाल, उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली है, इन्हें जल्द भरने की जरूरत है ताकि स्कूल में बच्चों को शिक्षक उपलब्ध हो सके। साथ ही बेरोजगार युवा भी शिक्षक भर्ती में लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने भी कि बेरोजगार युवा काफी समय से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है और शिक्षक भर्ती परीक्षा की इंतजार कर रहा है। तो मुझे पूरी संभावना है और इस कुछ ही महीनों के अंदर आपके सामने विज्ञप्ति होगी, सेकंड ग्रेड की सबसे बड़ी विज्ञप्ति के तौर पे उभरने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली है। और उसके बाद लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग और शिक्षक अन्य कर्मचारी सहित 1.23 लाख से अधिक पोस्ट खाली है। नया सत्र 2024 और 25 प्रारंभ हो चुका है। अगले महीने में 1 जुलाई को स्कूल खुल जाएगी। इतने कम समय में शिक्षक की व्यवस्था होना मुश्किल है। ऐसे में नए सत्र में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना तय है।
और माध्यमिक शिक्षा विभाग को ताजा खबर के अनुसार यहाँ पर कुल 3,71,185 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2,47,530 पद भरे गए हैं। 1,23,655 पद खाली हैं। इनमें से सबसे अधिक शिक्षकों के पद खाली है, 83,991 शिक्षकों के पद खाली है। बेरोजगार युवा शिक्षक नई भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। अगर भर्ती जल्द निकाली जाती है तो उनको पूरा होने में 6 महीने से अधिक समय लग जाएगा। ऐसे में नए सत्र में बड़ी संख्या में स्कूलों में कमी रहेगी। बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इससे सरकार में हमारे सामने सबसे बड़ी वैकेंसी के तौर पे शिक्षक वैकेंसी और शिक्षक भर्ती परीक्षा, वो भी सबसे बड़ी वैकेंसी के तौर पे हमारे सामने टीचर्स की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और दमदार तैयारी करते रहिए। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। अगर आपने इस शांति काल में बहुत बेहतरीन तैयारी कर दी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर कंटेंट को आपके सामने कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयारी कर लिया, समझ लिया कोई चीज़ को, और गणित वाले के लिए तो बहुत ही समय लगता है समझने में और किसी चीज़ को हासिल करने में। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको अभी से तैयारी कर देना है और तैयारी को इतनी जोर से करना है कि बहुत ही बेहतरीन आप परिणाम अपने माता पिता के सामने प्रस्तुत कर सकें। और ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके सामने, सबसे पहले तो आपको कंटेंट आपके सामने सब होना चाहिए, मतलब आपके सामने सभी बुक्स होनी चाहिए। और उसके बाद आपको एक रूपरेखा बनाते हुए तैयारी करना है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल सेकंड पेपर पढ़ते रहे, फर्स्ट पेपर पढ़ते रहे। आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा तो सेकंड पेपर में आपको डाउन रह जाओगे, सेकंड पेपर पढ़ा तो फर्स्ट पेपर में डाउन रह गया। दोनों को इक्वल लेते हुए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इसके अंदर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर किसी चीज़ आप अपने सफलता को हासिल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपकी सफलता होगी तो आपके माता पिता के सामने आप बहुत ही एक गौरवान्वित महसूस करेंगे। माता पिता खुद भी आपके सफलता को देखकर अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसीलिए आपको तैयारी करनी है और तैयारी ऐसी करनी है, बड़ी जोर से करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करनी है। आस पास में मतलब मैंने एक बात जोर से मैं तो यही कहता हूँ, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सौपन के पर्दे निगाह से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी पिछली वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पिछली वैकेंसी में नहीं हुआ तो इस वैकेंसी में आपका अवश्य होगा, क्योंकि आपका पुराना जो भी आपका ज्ञान था वो आपके काम आएगा और आप बहुत ही आगे बढ़ोगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट को पढ़ें, बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को तैयारी करें। बिल्कुल आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल आपको कोई किसी प्रकार की इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है कि वैकेंसी आएगी कई कई वर्षों बाद आएगी, ऐसी बात कोई बात नहीं है। आपको कोई भी नेगेटिव आपकी टिप्पणी करता है तो उसको आप परिणाम से जवाब दीजिएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और आप करके बच्चों उनको दिखाइए। और उससे पहले आपको शांति काल के अंदर शांत से रहना है, उसके बाद ही आपको परिणाम ही आपके सब कुछ आपका एक सफलता का हथियार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको सपोर्ट कर ही रहा हूँ, आपको पूरी एसआर सैनी एकदम फ्री यूट्यूब से चैनल पर आपको मैं सोल्व करवा रहा हूँ, साथ ही और ग्रेजुएशन का पोर्शन भी शुरू करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतने समय तक सुना। थैंक यू वेरी मच।